नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में संदिग्ध आतंकियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। संदिग्ध आतंकियों के ठिकानों पर एनआईए की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिसमें बिहार में आज एक साथ कई जिलों में एनआईए की टीम दबिश देती हुई छापेमारी की कार्रवाई के तौर पर तमाम ठिकानों पर टीम की मौजूदगी। बिहार में एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें आतंक के टेरर मॉड्यूल पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब जरा उन जिलों के बारे में भी जान लीजिए। पटना, दरभंगा, मोतिहारी में छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ नालंदा, अररिया और किशनगंज में भी एनआईए की टीम की मौजूदगी है, जो छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देती हुई फुलवारी शरीफ में अतहर के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। वहीं दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर पर टीम की मौजूदगी। हालांकि दरभंगा के शंकरपुर में भी छापेमारी की जा रही है। सनाउल्लाह उर्फ आकिब के घर पर टीम की मौजूदगी है, जो छापेमारी कर रही है। घर वालों से पूछताछ का क्रम आगे बढ़ता हुआ शंकरपुर में मुस्तकीम के घर ये छापेमारी की जा रही है। और आपके टीवी स्क्रीन पर संदिग्ध आतंकियों के ठिकानों पर एनआईए की टीम की दबिश की ये 5 तस्वीरें, जिसमें मोतिहारी के चकिया में टीम मौजूद है। छापेमारी की जा रही है, जहां पर ट्रेनर रियाज मारूफ के घर पर पूछताछ की जा रही है। बिहार शरीफ के पास कटरा में छापेमारी की जाती हुई, साथ ही साथ नालंदा में मोहम्मद असगर के घर पर एनआईए की टीम मौजूद है। किशनगंज और अररिया ये वो जिले हैं जहां पर एनआईए की तरफ से 7 सदस्यीय टीम मौजूद है और पूछताछ घर वालों के साथ इस वक्त होती हुई। फुलवारी शरीफ टेरर मामले में एनआईए की कार्रवाई की जा रही है। एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई, जिसमें पीएफआई के संरक्षक अतहर के आवास पर छापेमारी की जा रही है। अतहर को पहले ही पटना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त अतहर परवेज जेल में बंद है, लेकिन पीएफआई को लेकर एनआईए की तरफ से अब कार्रवाई, जांच का दायरा बढ़ता हुआ, पूछताछ का सिलसिला आगे चलता हुआ। पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों में एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पटना में अतहर परवेज के घर पर टीम मौजूद है और कार्रवाई, पूछताछ की जाती हुई। हाल के दिनों में उसकी संलिप्तता, दस्तावेजों को खंगालने के साथ साथ किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना, ये तमाम सवालात जवाब इस वक्त होते हुए उधर दरभंगा की बात कर लेते हैं। दरभंगा में एनआईए की 2 टीमें जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। एक टीम उर्दू बाजार में छापेमारी को अंजाम दे रही है, वहीं दूसरी टीम नूरुद्दीन जंगी के परिवार वालों से पूछताछ करती हुई। वहीं दूसरी टीम जिला के सिंहवाड़ा के शंकरपुर के सनाउल्लाह उर्फ आकिब के और मुस्तकीम के घर पर भी पूछताछ कर रही है। ये दोनों ही जगहों पर टीम की मौजूदगी इस वक्त दरभंगा में। हालांकि नूरुद्दीन जंगी से पूछताछ के लिए जिन परिवार वालों से पूछताछ का सिलसिला चल रहा था, एनआईए की टीम वहां पर इन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। और एनआईए की छापेमारी पर इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर छापेमारी खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी। इस वक्त छापेमारी पहले सुबह से चल रही थी, 7 सदस्यीय टीम वहां पर मौजूद थी, लेकिन अब ये पूछताछ खत्म हो चुकी है, छापेमारी खत्म हो चुकी है। नूरुद्दीन के घर से एनआईए की टीम अब निकल चुकी है। कागजात से भरे हुए बैग को लेकर टीम यहां से रवाना हो चुकी है। तो नूरुद्दीन जंगी, जिसके घर पर पहले सुबह से टीम पूछताछ कर रही थी, जिसमें उसकी मां से पूछताछ हो रही थी, घर में मौजूद तमाम दूसरे लोगों से पूछताछ हो रही थी, अब ये टीम यहां से रवाना हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ लेकर टीम रवाना हुई। और देखिए, एक साथ तमाम ये जिले हैं जिनमें पटना, किशनगंज, मोतिहारी, दरभंगा, नालंदा, इन सभी जगहों पर एनआईए की टीम की मौजूदगी है। पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त विपिन हमारे साथ दरभंगा से जुड़ गए, जबकि पटना से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख मैं विपिन आपका करना चाहूंगी। दरभंगा में चूंकि 2 टीमें एक साथ 2 जगहों पर छापेमारी कर रही थी, एक जगह पर छापेमारी पूरी होने की बात सामने आ रही है, क्या अपडेट इस वक्त? जी बता दूं कि अभी जो उर्दू बाजार स्थित नूरुद्दीन का
जो किराया मकान जिसमें रह रहे थे रुकनुद्दीन का परिवार, वहाँ पर जो है एनआईए की टीम ने अब अपनी जांच समाप्त कर ली है और यहाँ से निकल गई है टीम। लेकिन अपने साथ कागजों से भरा एक बैग जरूर लेकर निकला है। जो बैग में दिख रहा था कागज का जो पुलिंदा था वो बैग में था और एनआईए की टीम जो है वो बैग लेके साथ में निकली है। उनकी मां से काफ़ी पूछताछ की गई है। हम लोग जब उनकी मां से जानना चाहा कि क्या एनआईए की टीम ने आपसे पूछी, तो रोते हुए बताया कि हम नहीं बात कर सकते हैं, चूंकि पहले से ही एनआईए के द्वारा हमसे काफ़ी पूछताछ कर लिया गया, हम उस स्थिति में नहीं है। तो बता दें कि एनआईए की टीम उनकी मां से लगातार बात की है। आपको बता दूं कि नूरुद्दीन जो जिसका आ रहा है, जो सूत्र बताते हैं कि वो कानूनी लड़ाई लड़ा करता था, तो इसको लेके जो है निश्चित तौर पर उनके पास और भी जो लोग हैं पीएफआई के या उनसे जुड़े जो टेरर के लोग हैं उनका जरूर उनके पास कागजात होगा जो एनआईए की टीम लेके निकली है। जी बिल्कुल विपिन, चूंकि अब टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है, माता जी जो उनकी नूरुद्दीन जंगी की मां बताई जा रही हैं, जिनकी तरफ से लगातार मीडिया के सामने स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे थे और कह रही थी कि बेटा निर्दोष है, जानबूझकर फंसाया जा रहा है, तो क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई और किस तरह के सवाल जवाब एनआईए की टीम की तरफ से उनसे किए गए हैं, इस बारे में कोई जानकारी? निश्चित तौर से हम लोग ने चाहा कि उनकी मां मीडिया के सामने आके बयान रखे और हम लोगों ने जाके उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ बोलिए, क्या हुआ, कैसे एनआईए की टीम जांच की, क्या आपसे पूछा। लेकिन रोते हुए उन्होंने बताया कि हम मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आ सकते हैं, पहले से एनआईए के द्वारा हमें जो है काफ़ी पूछताछ किया गया, हम बहुत परेशान हैं, हमें छोड़ दीजिए। तो जिस तरह से नूरुद्दीन की मां मुखर होकर मीडिया के सामने आई, आंदोलन की, लेकिन अभी तत्काल जो है वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहती है। जी चलिए बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। विपिन और अमित दोनों ही शख्स हम, और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी अपने टीम को देते चले। मोतिहारी के चकिया में एनआईए की तरफ से छापेमारी इस वक्त होती हुई पीएफआई के मास्टर ट्रेनर रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर पर कुआवा गांव में ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है। तो देखिए, सिर्फ दरभंगा में ही नहीं, पटना में ही नहीं, नालंदा में नहीं, इस वक्त ये छापेमारी का कार्रवाई जो है मोतिहारी में भी हो रहा है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एनआईए की टीम मौजूद है, पीएफआई के मास्टर ट्रेनर रियाज मारूफ, ये वो तमाम नाम हैं जिन लोगों के ऊपर दबिश का होना और बढ़ना इस वक्त लाजमी माना जा रहा था। एनआईए ने जैसे ही पीएफआई से जुड़े हुए मामले को टेक ओवर किया है, उसके बाद ये पूछताछ अब इस वक्त होती हुई, जिसमें बिहार के कई जिले शामिल हैं। मोतिहारी की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एनआईए की टीम मौजूद है। पुलिस, स्थानीय पुलिस की मदद के साथ इस वक्त ये टीम अंदर पूछताछ भी कर रही है। हालांकि स्थानीय लोगों की तरफ से इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं रखी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि सुबह से ही टीम जब यहाँ पर पहुंची है तो अंदर घर वालों से पूछताछ की जाती हुई। वहीं नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के पार कटरा मोहल्ले की तस्वीर देखिए, जहां पर एनआईए की टीम ने मोहम्मद असगर अली के घर पर पहुंचकर छापेमारी शुरू कर दी है। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर एनआईए की टीम मौजूद है नालंदा के लहेरी में। तो देखिए, स्थानीय पुलिस कैसे बाहर चौकसी करती हुई, वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं और पूछताछ का सिलसिला भी आगे बढ़ता हुआ। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं पटना से। अमित, एनआईए की तरफ से जैसे ही पीएफआई के इस मामले को लेकर कार्रवाई की शुरुआत की गई, टेक ओवर किया गया, तो ये स्वाभाविक माना जा रहा था कि बहुत जल्द अब एक एक करके घर वालों से, उनके सगे संबंधियों से पूछताछ की जाएगी। आज इस सिलसिले में बिहार के कई जिलों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। देखिए, बिल्कुल विवाह, कल ही रात में एनआईए के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक बैठक की और जिस तरह से आईजी जो हैं बत्रा वो पहुंचे थे, तो उन्होंने मीटिंग किया था और मीटिंग के बाद ये तय हो गया था कि जल्द ही बिहार के विभिन्न जिलों में जहां जहां ठिकाने हैं, जो पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संदिग्ध हैं या जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके विभिन्न ठिकानों पर ये छापेमारी होगी। विशेष रणनीति बनाई गई, बत्रा के द्वारा जो टास्क दिया गया उसके तहत ये पूरी जो स्ट्रेटजी है वो तैयार की गई और उसके तहत फिर ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। पटना में जो अतर है उसके घर पे छापेमारी चल रही है, दरभंगा में चल रही है, नूरुद्दीन जंगी है उसके आवास पे, जहाँ की जानकारी हमारे सहयोगी विपिन दे रहे थे। उसके अलावा मोतिहारी में भी जो है वो छापेमारी चल रही है। बिहार शरीफ की बात करें तो वहाँ छापेमारी चल रही है। किशनगंज, अररिया, तमाम वो जिले हैं जहाँ पे ये छापेमारी चल रही है। और अभी जो जानकारी मिली है कि
चाहे अतहर हो या नूरुद्दीन जंगी, इन लोगों ने जो पूछताछ के दौरान अपने गुनाह स्वीकारे और जो उन्होंने जानकारी साझा की थी उससे जुड़े हुए दस्तावेज जो है वो खंगालने के लिए ये अधिकारी जो है एनआईए के वो पहुंचे थे। एनआईए के जो सूत्र हमारे हैं उनसे बात हुई है हमारी, तो उनका ये कहना है कि छपवाड़ी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विभिन्न और कई ठिकाने हैं जहाँ पे ये छपवाड़ी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बात की पुष्टि कल डीजीपी जो दरभंगा दौरे पर थे एसके सिंघल, तो उन्होंने भी किया था। वहाँ पे उन्होंने कहा था, बताया था कि एनआईए जो है वो बिहार पुलिस के लगातार संपर्क में है और बिहार पुलिस के सहयोग से अपने जो ऑपरेशन है छपवाड़ी की कार्रवाई जो है उसको आगे लेकर चलेगी। ये अंदेशा माना जा रहा था कि जब पूछताछ होगी इन तमाम लोगों से और उनके घर पर पहुंचकर टीम की तरफ से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, तो हो सकता है ऐसी संभावना जाहिर की जा रही थी कि विरोध जाहिर किया जाए, और यही वजह रही कि एनआईए की टीम इस वक्त स्थानीय पुलिस जो कि बड़ी संख्या में है उसके साथ इस पूरी छापेमारी को अंजाम दे रही है। देखिए बिल्कुल, वैसे तो स्ट्रेटजी ही होती है कि स्थानीय पुलिस को सूचना दिया जाता है और उसके सहयोग से ये रेड कंडक्ट किया जाता है, लेकिन पहले अगर देखा जाए तो एनआईए का जो भी रहा कार्रवाई, चाहे दरभंगा मॉड्यूल हो, मधुबनी मॉड्यूल हो, तो वहाँ पे एनआईए की टीम पहुँचती थी। जो एक्यूज होते थे, जो आरोपी होते थे, उसे अपने साथ लेकर के चली जाती है। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना भी नहीं रहती थी, लेकिन इस बार जो है तस्वीरें थोड़ी बदली सी नजर आ रही है। बिहार पुलिस जो है उससे लगातार एनआईए संपर्क में है। एटीएस चीफ जो है रविंद्र शंकरन, उनके साथ लगातार बैठक का दौर जो है वो शुरू है और लगातार ये बैठक चलती है और उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई जाती है, चाहे एटीएस हो, बिहार पुलिस हो या फिर एनआईए, ये तीनों संयुक्त रूप से रणनीति बना करके फिर रेड कंडक्ट करती है और फिर जो दस्तावेज खंगालने हैं वो दस्तावेज खंगाला जाता है। जो आरोपियों के परिवार के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि ये कई अहम जानकारी जो है वो नूरुद्दीन जंगी के घर से मिला है। जब उनके मां से पूछताछ किया गया, दस्तावेज जो है वो मिले हैं, चूंकि नूरुद्दीन जंगी ने ये कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ वकालत करते हैं, पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी कानूनी लड़ाई वो लड़ते हैं। लेकिन जो अंदर खाने की खबर हमें मिली है एनआईए के सोर्स से जो जानकारी मिली है, तो कई दस्तावेज इनके घर से बरामद किए गए हैं। जो पीएफआई के जो नापाक मंसूबे थे, मिशन 2047 से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ कुछ सीडी भी मिली है जिसको अब खंगालने का काम एनआईए करेगी। वहीं अतहर के घर की बात करें तो अतहर के घर से भी दस्तावेज बरामद हुए हैं। जो दस्तावेज का जिक्र उन्होंने किया था पूछताछ के दौरान, एटीएस, एनआईए, आईबी और रॉ की जो संयुक्त पूछताछ हो रही थी, पटना पुलिस की एसआईटी जब पूछताछ कर रही थी, उस दौरान अपना गुनाह स्वीकारते हुए जिन बातों का उल्लेख उसने किया उसके तमाम दस्तावेज जो है वो खंगाला है एनआईए ने। साथ ही साथ जो विभिन्न बाकी जगहों हैं, चाहे मोतिहारी है, नालंदा है, अररिया, किशनगंज, वहाँ पे भी ये छपवाड़ी अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, और छापेमारी खत्म होने के बाद क्या जानकारी निकलकर सामने आती है और किस तरह की पूछताछ की गई है, किन दस्तावेजों को टीम अपने साथ लेकर गई है, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका भी और अमित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार एनआईए की टीम की तरफ से ये छापेमारी इस वक्त बिहार के कई जिलों में संपन्न की जाती हुई। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर फंडिंग मामले में नामजद गिरफ्तार आरोपी नूरुद्दीन जंगी के घर दरभंगा में सीपीआई एमएल के 2 विधायक पहुंचते हैं। और देखिए जरा ये तस्वीरें, जब ये विधायक यहाँ पर पहुंचे, फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास उसमें शामिल थे, सिकटा के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता यहाँ पर घर वालों से मिलने के लिए पहुंचते हैं, सहानुभूति जाहिर की जाती है। विधायकों ने नूरुद्दीन जंगी की गिरफ्तारी को न सिर्फ गलत बताया बल्कि गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने बीजेपी पर 2024 के चुनाव को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने की बात कह दी। पांचों लोगों के बारे में हम ठोस सबूत मांग रहे हैं कि आपके पास जो साक्ष्य है उपलब्ध कराइए। मैं मांग रहा हूं कि वहाँ के मैं स्थानीय विधायक फुलवारी शरीफ का हूं। हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के दायरे में लोगों को आपने आतंकवाद से जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अभी तक एक अदना सा भी सबूत स्पष्ट रूप से पेश नहीं किए। इससे मतलब स्पष्ट है कि उनके पास कोई सबूत। ये पूरे तौर पे भाजपा की 2024 की तैयारी के तहत ये राजनीतिक योजना है, साजिश है, षड्यंत्र है और इस लिहाज से ये कहीं मुस्लिम महल्लों को बदनाम कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम युवाओं को टारगेट बना रहे हैं ताकि वो अपने एजेंडा को सेट कर सकें। और इसी के अलावा ये इसमें कुछ नहीं है और ये बिल्कुल ही हम समझते हैं कि संदिग्ध जो मामला जो बार बार पुलिस कह रही है तो पुलिस के पास उसके लिए भी सबूत नहीं। हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ में और
दिनों पहले झारखंड के एक सरकारी स्कूल में मदरसा मॉड्यूल पर जुम्मे की छुट्टी को लेकर देश भर में बहस की शुरुआत हो गई, लेकिन अब बिहार के सरकारी स्कूलों से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। सीमांचल इलाके के सरकारी स्कूलों में मदरसा मॉड्यूल फॉलो किया जा रहा है। इन स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी रहती है। इस बात का जिक्र स्कूल बोर्ड पर भी होता है। कटिहार में कुल 138 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें नगर निगम और सदर प्रखंड में ही ऐसे विद्यालयों की संख्या 21 है जहां रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहती है। सरकारी स्कूलों में मदरसा मॉड्यूल को लेकर अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन स्कूलों में 95% से 100% मुस्लिम बच्चे हैं, लिहाजा इन सरकारी स्कूलों में मदरसा मॉड्यूल का पालन होता है। कारण ये कि मुस्लिम बहुमूल्य जगह है, इसलिए उसको शुक्रवार को जो है हम लोग कितना आबादी होगा यहाँ? मुस्लिम आबादी कितना होगा? मुस्लिम आबादी स्कूल के हिसाब से जो है यहाँ 95% है। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है? ये कौन साल से मोटा मोटी चल रहा है? लगभग 2007 तभी से ही जी। वजह कुछ नहीं है, यहाँ पर बगल में मदरसा है, मदरसा में शुक्रवार बंदी होता है और यहाँ का लगभग 95% बच्चा जो है ये उसी समुदाय के माने आते हैं। कौन समुदाय से? वो मुस्लिम समुदाय के। अच्छा, तो वहाँ पर जो मदरसा में शुक्रवार बंदी होता है तो यहाँ का ग्रामीण सब सोचा कि जब बगल में मदरसा है तो एक जगह में 2 रंग का है होगा, एक के दिन दोनों कर दे। बच्चे लगभग जहाँ जानकारी हमको प्राप्त हुआ है, बच्चे वहाँ 99% कहीं 100% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं। वहाँ 90% 99% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं और ये बहुत दिनों से 50 साल 60 साल 1947 से 50 से 1960 से यह विद्यालय चल रहा है। बिहार के हिंदी विद्यालयों में मदरसा कल्चर हावी होने की एक चर्चा इन दिनों जोरों पर है। इस बीच हम सीमांचल के वो शहर कटिहार में हैं और यहाँ शिक्षा विभाग से जो डाटा मिला है उसमें लगभग कटिहार में भी ऐसे 100 हिंदी विद्यालय हैं जहाँ मदरसे के ढंग से शुक्रवार को बंद रखा जाता है और उसकी भरपाई रविवार को खुला हुआ रहता है। यानी शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है और रविवार को विद्यालय खुली हुई रहती है। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर विभाग का कोई आदेश नहीं है, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं कि ये जो संचालन है ये लगभग 50 साल पहले से इससे पहले से होते आ रहा है। जब 1976 में विद्यालय अधिनियम लागू हुआ उस समय में भी इसकी बदलाव नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है हाल के दिनों में जो RTE लगा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, उसके में स्कूल कितने दिनों तक छुट्टी रहेगा ये तो साफ है, लेकिन कौन कौन दिन खुला रहेगा ये साफ नहीं है। इस कारण यह स्थिति यथावत है। फिलहाल इस पर पूरे बिहार में बहस छिड़ा है और हो सकता है आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई ठोस निदान आए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो नियम कानून से व्यवस्थाएं चलती हैं, धर्म के आधार पर यह सवाल उठता है। सवाल यह भी उठता है कि सरकारी स्कूल में मदरसा मॉड्यूल आखिर क्यों? रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी क्यों? मदरसा मॉड्यूल पर प्रशासन आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए है? छुट्टी को लेकर स्पष्ट नियम क्यों नहीं बनाए गए, जिन नियमों का हवाला देकर यहां रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी जाती है? मनमानी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? कब तक जारी होगा स्पष्ट आदेश? इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर NIA की छापेमारी पटना में भी इस वक्त हो रही है। PFI के संरक्षक अतहर के घर पर यह टीम की मौजूदगी जो छापेमारी को अंजाम दे रही है। NIA की टीम घर की तलाशी लेती हुई इस वक्त बड़ी जानकारी, जिसमें NIA की तरफ से बिहार के तमाम जिलों में जहां कार्रवाई की जा रही है, उसी सिलसिले में पटना में भी ये कार्रवाई हो रही है।
मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ में और फुलवाड़ी शरीफ में एनआईए की टीम पहुंची है। आतंकी मॉडल जो फुलवाड़ी शरीफ की बात आ रही थी उसमें जो है अथर परवेज का नाम आया था और आतंकी संगठन में शामिल होने का भी आरोप लगा था। तो यहाँ देख सकते हैं उसके मकान जो यहाँ पर जो है ब्लू टाइप का दिख रहा है वो मकान है, उसमें एनआईए की टीम पहुँची है और पुलिस टीम भी यहाँ पहुँची हुई है सहयोग के लिए। वहाँ छापेमारी की जा रही है और घर के अंदर तलाशी ली जा रही है। घर के अंदर जो है क्या क्या सामान बरामद पहले हुए थे वो अभी हमने सामने रखा था और कई सामान मिले भी थे। और अभी फ़िलहाल जो है अभी भी एनआईए की टीम जांच कर रही है और अंदर जो है हालांकि अभी कुछ मिल पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है परिवार के लोगों से, सदस्यों से, ताकि कुछ पता चले। लेकिन जिस तरह से जो है पुलिस ने जो है साक्ष्य जुटाए हैं उस आधार पे ही जो है एनआईए की टीम भी जो है पूछताछ के लिए पहुंची है और पूछताछ कर रही है। और ये टीम लगातार जो है यहाँ पर एनआईए की लगी हुई आज पहली बार यहाँ पहुंची है, क्योंकि एनआईए को ये हैंडल कल ही किया गया है। कल शाम में जो है हैंडल दिया गया है केस पूरी तरह से। फुलवाड़ी शरीफ थाने ने जो है इस केस को जो है जो फुलवाड़ी शरीफ थाने में दर्ज हुआ था वो केस जो है एनआईए को कल शाम को जो है हाथ में दिया था। और उसके बाद जो है एनआईए की टीम आज सुबह तकरीबन 5 बजे जो है छापेमारी के लिए पहुंची है और उसके बाद छापेमारी की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस टीम भी जो है लगी हुई है सहयोग के लिए और लगातार छापेमारी की जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि घर है वो ब्लू और यहाँ जो घर है वहाँ पे एनआईए की टीम अंदर पहुँची हुई है सहयोग के लिए, पुलिस पहुँचे हुए हैं। और जो है स्थानीय लोग यहाँ कोई हालांकि नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर पुलिस बल है वो आगे भी किसी को जाने नहीं दे रही है, क्योंकि एनआईए की टीम जांच कर रही है। और जिस तरह से जो है आरोप लगे हैं आतंक संगठन से मिलने के बाद जो आ रही है, इन लोग के साठगांठ की बात जो आ रही है उसका जांच एनआईए की टीम कर रहा है। आगे देखना होगा कि आखिर जो है किस तरह से इनका जो है मामला और भी आगे खुलता है और कितने लोग इस मामले में और भी पकड़े जाते हैं। दानापुर के फुलवाड़ी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा।